फिनिशिंग के साथ आप सिलना चाहेंगे उतना फिनिशिंग आपको दिखेगा नहीं। बाद जो नंबर आता है ये सबसे अहम चीज़ जिसे आप बोल सकते हैं ये टेंशन का। शॉर्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को, मशीन अगर आप लेते हैं, कोई सा भी सिलाई मशीन लेते हैं, तो उससे पहले आप उसके पार्ट्स के बारे में जानना चाहिए, जो जरूरी चीज़ें होता है। तो हमने शॉर्ट में बताया था, पर आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि उस पार्ट्स को क्या यूज होता है और उसके बारे में कितना नॉलेज रखना चाहिए, ताकि आप आसानी से सिलाई कर पाएंगे। जैसे जो भी ड्राइवर है उसे गाड़ी के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो गाड़ी चला ही नहीं पाएगा। तो उसी हिसाब से ये मशीनें भी है, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप इसे अपने हिसाब से सेटिंग करके चला सकते हैं। मशीन आप मिस्त्री से सेटिंग करा के अपने हिसाब से सेटिंग करा ही नहीं सकते। तो अगर आप इस बारे में जानते हैं तो आप इसे आसानी से अपने हिसाब से सेटिंग करके, चाहे कंपनी हो, चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, कहीं भी हो, अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं तो आप आसानी से इसे यूज़ कर पाएंगे। चाहे कोई सा भी मशीन हो, डायरेक्ट ड्राइव हो, सर्वो मोटर हो, या अम्ब्रेला मशीन हो, या कंप्यूटराइज मशीन हो, सभी के बारे में ये नियम लागू होता है। तो आप लोगों को आज मैं 8-10 पार्ट्स के नाम और उसका टिप्स दूंगा कि आप इसे किस तरीके से आप यूज कर पाएंगे। वीडियो को पूरा देख लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो छोटे छोटे चीज होता है, जैसे एक तो आपका सुई के बारे में हमने फर्स्ट में बताया था। तो सुई जो है, इसमें आप ये एक 2 रुपए का भी आता है, एक 5 रुपए का भी आता है, एक 10 रुपए का भी आता है। पर ज्यादातर चीजें क्या होता है कि क्वालिटी में अंतर होता है, नाम एक ही होता है पर कॉपी, हर एक चीज की कॉपी बना है, जैसे डुप्लीकेट बना है। तो आपको ये चीजें पहचान करना आना चाहिए कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है। तो जो ओरिजिनल चीजें होगा उसमें और जो डुप्लीकेट होगा उसमें अंतर तो होगा ही, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। और सुई की और भी डिटेल में बात करूं तो इसका कौन सा कपड़े पे कितने नंबर का सुई चलेगा, या फिर कौन सा कपड़े पे कितना नंबर का टांका चलाना है, ये किस तरीके से इसे लगाना है। बहुत सा महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो घरों में काम तो करती हैं पर उसे सुई को सेटिंग करना भी नहीं आता, पर उसे लगता है कि ये मशीनें खराब है। अगर आप जिस भी चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको लगेगा ये चीजें खराब है, पर वैसा होता नहीं है। आप में जानकारियां कम है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये चीजें हो गया सुई के बारे में। और एक हो गया बॉबिन कैस। ये बॉबिन कैस का बहुत अहम रोल होता है। जैसे बिल्कुल छोटी सी चीज है, 2 रुपए का चीज है, पर इसका काम बहुत बड़ा है। जैसे सारा काम तो इसी का ही है। तो अगर आपका बॉबिन कैस, ये फिरकी भी बोलते हैं हम लोग, तो फिरकी बोलते हैं, पर ये अगर आपका खराब है, या इसमें भी ओरिजिनल डुप्लीकेट आता है भाई, किसी भी चीज में ऐसा है ही नहीं। एक तो होता है लोहे का, एक होता है स्टील का। तो अगर स्टील वाला है तो ठीक है, एक होता है अभी का टाइम पे अल्मुनियम वाला भी चल गया। अल्मुनियम वाला नहीं, मतलब कच्चा लोहा होता है, वो कट जाता है, टूट जाता है, जल्दी मुड़ जाता है। तो इनसे अंतर क्या होता है कि जब भी आप इसे डब्बी में या बॉबिन में अपना डालेंगे तो ये धागा एक जैसा निकलेगा ही नहीं, कभी ढीला आएगा, कभी टाइट आएगा। तो उससे क्या होता है कि जब टाइट आएगा तो ऊपर का धागा टाइट करेगा, जब ढीला होगा नीचे का धागा ढीला छोड़ेगा। तो इस तरीके से आपका सिलाई एक जैसा होगा ही नहीं। पर जो लोग कम जानते हैं उसे पता नहीं होगा, कि पता नहीं चलेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कभी नीचे खराब कर रहा है, कभी ऊपर खराब कर रहा है। तो ये इसी का काम है, ये फिरकी का काम होता है, ये बॉबिन कैस का। और फिर बॉबिन की बात करूं तो बॉबिन का भी उतना ही काम है, जितना ये फिरकी का था, जितना सुई का था, उतना बॉबिन का भी है। तो बॉबिन के बारे में भी पूरा डिटेल में बात करूँ तो ये भी आपको ओरिजिनल कंपनी का, और जो ज़्यादातर जो कंपनी चलता है ये बॉबिन, ये आपका हाया कंपनी का चलता है। चाहे कोई भी कंपनी का मशीन आप ले रहे हो, ज़्यादातर हाया कंपनी का ही बॉबिन यूज किया जाता है। तो ये अच्छा माना जाता है। और ये इसमें भी 1-2 क्वालिटी आता है, तो जो अच्छी क्वालिटी का हो वो वाला आप लगाएं। इन सब छोटी छोटी चीजें अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो इसमें आपका सिलाई में बहुत अंतर होगा, आप आजमा के देख लेना। और अब मैं बात करता हूँ ये जो सबसे अहम चीज होता है शटल का। तो जो ये मशीन का शटल होता है, ये सारा खेल इसी का होता है। या आपका धागा कट रहा हो तब भी, या टांका छोड़ रहा हो तब भी, ये हर एक तरीके से, ये 2 तरीके से ज्यादा काम करता है। एक तो टांका धागा काटना या टांका छोड़ना, ये शटल से होता है। और ये भी, इसमें तो बहुत सा कॉपी कंपनी है भाई, इसमें कंपनी के बात क्या ही करें। और शटल का साइज भी होता है, जैसे हेवी ड्यूटी का
जंबो शटल या 1.6 का या जो मीडियम वेट का, सबका अलग अलग होता है। पर ये इतना मायने नहीं रखता है कौन सा मॉडल का, ये तो आपको कोई भी दे देगा कि कौन सा मॉडल आप चला रहे हैं, उस हिसाब से मॉडल का हिसाब से ये आता है। इसमें काम की बात करें तो इसे आपको थोड़ा बहुत सेटिंग करना आना चाहिए। जैसे शटल आपका कभी घूम गया, मान के चले कोई कपड़ा फंस गया तो ये घूम गया तो आपको परेशानियां होगा, तो आप इसे कभी भी खोल के साफ कर सके, इसे सेटिंग कर सके, तो उतना जानकारी जो भी लोग काम करते हैं उसे इतना जानकारी तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये शटल का ही सारा खेल है। जितनी चीजें हमने बताया छोटी छोटी चीज, बस यही सब चीजें होता है जो आपके सिलाई में सबसे अहम रोल अदा करता है। और उसके बाद जो नंबर आता है ये निडल प्लेट का, ये प्लेट का भी उतना काम नहीं होता, फिर भी प्लेट का भी काम होता है। जैसे सुई बार बार आपका मशीन में टूट रहा हो तो ये आपका क्या होता है, सटा अगर सुई सही जगह पे नहीं गिर रहा है तो ये आपका छेदा मोटा कर देगा, तो इसमें आपका फर्क बहुत पड़ेगा। इससे खरोच आ जाएगा, छेदा क्लियर नहीं रहेगा ये इसका, तो उसमें क्या होगा, धागा भी कटेगा आपका और एक आपका कपड़ा सही दिखेगा नहीं। जितना फिनिशिंग के साथ आप सिलना चाहेंगे उतना फिनिशिंग आपको दिखेगा नहीं। तो अगर ये चीजें खराब हो तो आप इसे भी सेटिंग करें, इसे हटाएं। और फिर एक दांत का होता है, ये उतना खराब होता नहीं, इसका सेटिंग खराब नहीं होता, उतना मायने नहीं रखता, पर इसमें इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी होना चाहिए कि अगर कभी बिगड़ गया तो आप इसे सेटिंग कर पाए। उसके बाद जो नंबर आता है ये सबसे अहम चीज जिसे आप बोल सकते हैं, ये टेंशन का। ये टेंशन बड़ा काम की चीज है। अगर आपका टेंशन सही नहीं सेटिंग है, या आपका हिल रहा हो, या फिर धागा काट रहा हो, सिलाई सही नहीं दे रहा हो, तो ये एक बॉबिन का और एक टेंशन का, ये दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप अच्छी से कोई काम को कर पाएंगे। एक बॉबिन का और एक ये टेंशन का। ये टेंशन के बारे में तो क्या ही बोलूं, ये टेंशन आपको हर समय आपको एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा, और इसमें भी क्वालिटी होता है। एक ये हाई स्पीड का है तो आपका 50-55 रुपए का अच्छी कंपनी का मिलेगा, 30 रुपए भी आएगा। तो जो अच्छी क्वालिटी का हो वही चीजें यूज करें। ये जितने भी चीजें हमने बता रहे हैं छोटी छोटी चीजें, 50, 100, 200 रुपए का नहीं, ये शटल का थोड़ा ज्यादा, पर जितने भी चीजें हम बता रहे हैं, ये डब्बी का या बॉबिन का या कुछ भी हो, ये सब कम रेट का है, मतलब छोटा छोटा सामान है। और फिर आता है बॉबिन बाइंडर का। बॉबिन बाइंडर का उतना काम नहीं होता, बॉबिन बाइंडर का काम होता है सिर्फ धागा डालना। अगर ये सब चीजें खराब होता तो आप इजीली आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये बाहर की चीजें हैं। और मशीन की चाल अगर खराब होता है तो इन सब चीजों के लिए, अगर आपका चाल खराब हो गया तो इसे आप आसानी से घर में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाल सेटिंग करना सबको नहीं आएगा उतना, क्योंकि अगर उतना ही आएगा तो वो मैकेनिक ही नहीं बन जाएगा। तो ये छोटे छोटे, तो ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपना राय भी दें, और जाते जाते इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।